हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने साइंस की 5 क्लासेस पूरी कर ली हैं। आगे आज हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, लेकिन क्लास से पहले आप सभी को चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा ताकि मोटिवेशन बनी रहे, आपको इसी तरह से आगे नोट्स मिलते रहें। आगे मैं हिंदी और इंग्लिश के भी नोट्स लेके आऊँगी, तो इसके लिए आपको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा, तभी मेरी वीडियो आगे चल पाएंगी, नहीं तो गाइस आपको पता है क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लासेस को। ओके। रेड डेटा बुक रिकॉर्ड रखती हैं। जिसने बीएड या डीएलएड या बीटीसी जो भी किया हो उसको पता होगा रेड डेटा बुक होता क्या है। तो रेड डेटा बुक क्या होता है, तो मोस्टली लोग कहेंगे कि इसमें जो विलुप्त प्राणी हो जाते हैं उनका डेटा होता है, तो ऐसा नहीं होता। रेड डेटा बुक वो होता है जो प्राणी संकट में है, उनका डेटा इसमें रिकॉर्ड रहता है। तो इसमें विलुप्त प्रजातियों का नहीं लिखना, इसमें क्या लिखना है, संकटापन्न प्रजातियों, जो जो प्राणी संकट में है, जो जैसे अब बाघ हो गए और भी बहुत से हमारे जो बर्ड्स हैं वो भी संकट में हैं, तो उनका जो डेटा है होता है वो रेड डेटा बुक में लिखा जाता है। रेड डेटा बुक का मुख्यालय बहुत इम्पॉर्टेंट है, कहाँ है ये, IUCN के नेम से है कहाँ, स्विट्जरलैंड के ग्लांड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है, वो क्या है, प्यूपा। क्या है, प्यूपा। ये प्यूपा क्या होता है, स्टार्टिंग स्टेज होती है इस कीट की, जो जिसमें से ये बंद सा होता है, इसमें से जब कीट बाहर नहीं निकलता तो उसको कहते हैं प्यूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल आरक्षण आरक्षित क्षेत्र, जो इसको हम कहते हैं जैव मंडल आरक्षण को हम जो आरक्षित क्षेत्र है, क्योंकि जैव मंडल होता है एक लिमिटेड एरिया में होता है, से संबंधित है, तो क्या होगा वो, ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, कच्चे आम और अंगूरों में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही कथन को हमें चुनना है, तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है। पहले हम चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे फिर देखेंगे। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। फर्स्ट। सेकेंड है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रव मापने के लिए किया जाता है। थर्ड है हमारा, कमरे का ताप मापने के लिए थर्मामीटर परिसर 30 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसमें तो ये तीनों क्वेश्चन, तीन जो है हमें ना भी पता हो इनके बारे में, लेकिन हमें फर्स्ट तो हमें पता है कि जो प्रयोगशाला का थर्मामीटर होता है और डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो दोनों ही डिफरेंट होता है। बस हमें इतना ध्यान रखना है, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं और जो प्रयोगशाला में थर्मामीटर यूज़ होता है दोनों ही डिफरेंट थिंग है। तो हमारा ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, तो सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इंसुलिन। किसके द्वारा होता है, इंसुलिन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है क्या, तो इसमें क्वेश्चन है क्या हमारा, ध्यान से देखते हैं इसको। फर्स्ट है हमारा, शिक्षार्थियों को प्रायोगिक कौशल के आधार पर ग्रेड देना, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, ये तो क्वेश्चन नेगेटिव हो गया क्योंकि प्रतिस्पर्धा जो नेगेटिव है, अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, अवसर क्या पॉजिटिव टैग वर्ड है तो ये इंपॉर्टेंट है। अपने शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर देना, निष्पादन क्या है, नेगेटिव वर्ड है। अपने शैक्षणिक निष्पादन मतलब हम अपने को ज़्यादा से ज़्यादा लाइमलाइट में लाना चाहते हैं कि मतलब बच्चे हमें ज़्यादा सुने, तो ये चीज़ गलत हो गया, ये गलत है। अवसर करेक्ट है, क्योंकि शिक्षार्थियों को बच्चों को अवसर देना है तो बिल्कुल ठीक है। और इसमें क्या है, प्रतिस्पर्धा, इसमें भी अवसर देना है लेकिन सब प्रतिस्पर्धा रहते है, इसमें गलत हो जाएगा। कौशल के आधार पर ग्रेड देना, तो ग्रेड ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव है, तो इसमें सी आंसर हो जाएगा। ओके गाइज। संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है, तो ये पिता के जो गुणसूत्र होते हैं उस पर डिपेंड करता है।
जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकते उस नेत्र में क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो होगा दूरदृष्टि दोष, जो इसमें बिल्कुल अपोजिट होता है। जब हमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती तो वो दूरदृष्टि दोष हो गया, जिसमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती वो निकट दृष्टि दोष होगी। साइंस के लैंग्वेज में इस अकॉर्डिंग होता है बिल्कुल अपोजिट। तो इसमें क्या होता है, जो दूर की चीज़ें जिसमें दूरदृष्टि दोष होता है उसमें क्या होता है, अवतल लेंस यूज़ होता है, और जिसमें निकट दृष्टि दोष होता है उसमें क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। ओके गाइस, विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति मानने का कारण यह है। क्या हो सकता है इसमें, हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में पहला क्या है, ये छात्रों की सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा दे सकती है, यह अधिगम प्रक्रियाओं में एक व्यवस्था को तोड़ना सुनिश्चित करती है, यह वास्तविक जीवन में किसी की भूमिका को अच्छी प्रकार से समझना सुनिश्चित करती है, यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। जहाँ छात्रों के बारे में जब क्वेश्चन किया जाता है, आंसर किया जाता है, तो वो इम्पोर्टेंट कि छात्र की भागीदारी, यहाँ क्या है, छात्र की सक्रिय भागीदारी। तो ये खुद से पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो आंसर ये वाला होगा, डी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, मुक्त अंत वाला जो प्रश्न होता है वो क्या होता है, इसमें नॉर्मली एज्यूम किया जाता है। ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें आपको लगे कि इसमें एज्यूम किया जा रहा है किसी चीज़ को, तो वो वाला आंसर टिक सही होगा, आपको उसको टिक कर देना है। जैसे हम समझते हैं, व्याख्या कीजिए कि हम सदैव चंद्रमा का एक ही पक्ष क्यों देखते हैं। इसमें व्याख्या है तो ये बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि व्याख्या तो अपने आप में नेगेटिव है। चंद्रमा अपनी आकृति प्रतिदिन क्यों बदलता है, तो इसमें कुछ एज्यूम नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसमें लिखा है मान लीजिए, इसमें क्या होता है, मान लीजिए, इसमें क्या हो रहा है, एज्यूम हो रहा है कि हमने किसी चीज़ को मान लिया है। यदि चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता तो क्या होता, तब भी इसकी कलाएं होती। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से हम एज्यूम कर रहे हैं इसमें किसी चीज़ को। दिन के समय उल्काएं दिखाई नहीं देती, कारण सहित व्याख्या कीजिए। व्याख्या गलत है, व्याख्या कहीं पे भी आए तो वो नेगेटिव सेंस में है, तो उसको नहीं लेना है। कोई भी चीज़ अगर एज्यूम हो रही है तो हम उसको लेना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। जब वायुमंडल से होकर सूर्य प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखता है, क्योंकि, ये तो सबको पता होगा, ये इसका आंसर। वायु के जो सूक्ष्म कण सूर्य प्रकाश के नीले रंग को तीव्रता से प्रकीर्णित करता है। इसका सिंपल क्वेश्चन है कि जब हमारे वायुमंडल है, हमारे वायुमंडल में छोटे छोटे जो उसके कण हैं, छोटे छोटे जैसे ना धूल के कण भी हो गए, सूक्ष्म कण जो होते हैं उसमें मिले हुए, जो हमें सूर्य की रोशनी में भी कभी कभी दिखते हैं, छोटे, तो उससे वो क्या, उसी से उस पर सूर्य की किरणें आती है तो उसी से हमें फैल जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रकीर्णित कहते हैं उसको, उस अवस्था को। ये नॉर्मली सबको पता होगा। विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, यह निदानात्मक है, यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है, यह लेना आसान है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है। ओके फ्रेंड्स, आपको मेरी क्लासेस कैसे लगी आप कमेंट में बताइएगा। कुछ क्वेश्चंस करने हो, आंसर्स करने हो, कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।